हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। इन ए सेटबैक राजस्थान मिनिस्टर लूज पोल मंथ्स आफ्टर बीजेपी इन पावर। इन ए सेटबैक राजस्थान मिनिस्टर लूज पोल मंथ्स आफ्टर बीजेपी इन पावर। इन्हें सेटबैक यानी एक झटके के रूप में एक झटका, इन्हें एक सेटबैक यानी एक बहुत ही बड़ा झटका। राजस्थान की जो मिनिस्टर लूज यानी खोए या हारे, पोल्स यानी राजस्थान के मिनिस्टर चुनाव हारा। मंथ्स आफ्टर एक महीने बाद बीजेपी इन पावर यानी बीजेपी के सत्ता के आने के बाद एक महीने बाद ही, ठीक है ना। मतलब एक बहुत बड़ा झटका। राजस्थान के मिनिस्टर लूज यानी उन्होंने हारे, पोल्स यानी चुनाव एक महीने बाद बीजेपी के सत्ता में आने के बाद, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना। सेटबैक का मतलब होता है झटका लगना, लूज इसका मतलब खोना या हारना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन है यूज एम्ब्रासमेंट टू द न्यूली इलेक्टेड बीजेपी गवर्नमेंट इन राजस्थान, मिनिस्टर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी लॉस्ट द असेंबली इलेक्शन फ्रॉम श्रीगंगानगर करणपुर सीट टू कांग्रेस रुपेंद्र सिंह कर्नूर बाय मार्जिन ऑफ 11,283 वोट्स ऑन मंडे, फुल स्टॉप। इन ए ह्यूज एम्ब्रासमेंट यानी बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी। यूज का मतलब बहुत ज्यादा, यूज का मतलब इमेंस भी होता है, जाइगेंट भी होता है ना। यूज के और भी सिनोनिम्स होते हैं। यूज मतलब बहुत ज्यादा, एम्ब्रासमेंट का मतलब शर्मिंदगी, ठीक है ना। टू द न्यूली इलेक्टेड बीजेपी गवर्नमेंट इन राजस्थान के जो नव निर्वाचित या नई जो गवर्नमेंट बनी है उसके लिए बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी है ये, ठीक है ना। इन्हें ह्यूज एम्ब्रासमेंट यानी बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी। टू द न्यूली इलेक्टेड बीजेपी गवर्नमेंट, न्यू जो नई निर्वाचित जो गवर्नमेंट हुई, न्यू गवर्नमेंट बनी है राजस्थान के अंदर, उसके लिए बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी है। मिनिस्टर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी लॉस्ट असेंबली इलेक्शन फ्रॉम श्रीगंगानगर करणपुर सीट टू कांग्रेस रुपेंद्र सिंह कर्नूर बाय मार्जिन 11,283 वोट्स ऑन मंडे। यानी मिनिस्टर यानी मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी लॉस्ट यानी खोए या हारे, मतलब वो हारे। द असेंबली इलेक्शन, वो असेंबली इलेक्शन हारे यानी विधानसभा चुनाव हारे। फ्रॉम श्रीगंगानगर करणपुर सीट, श्रीगंगानगर के करणपुर सीट से। टू कांग्रेस रुपेंद्र सिंह, कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह से। बाय मार्जिन यानी बहुत ही बड़े अंतराल से। मार्जिन का मतलब अंतराल। ऑफ 11,283 वोटों से ऑन मंडे यानी सोमवार को, ठीक है ना। वापस देखते हैं, यानी बहुत ही बड़ी ये मतलब शर्मिंदगी। राजस्थान की जो नई गवर्नमेंट जो सत्ता में आई है उसके लिए बहुत ही बड़ी, बीजेपी गवर्नमेंट उसके लिए बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी, जो कि मिनिस्टर सुरेंद्र पाल सिंह टीडी वो हार गए असेंबली चुनाव यानी विधानसभा चुनाव फ्रॉम श्रीगंगानगर कर्नपुर सीट से। टू कांग्रेस रुपेंद्र सिंह कर्नूर से। बाय मार्जिन यानी बहुत बड़े अंतराल से 11,200 वोटों के ऑन मंडे यानी सोमवार को, ठीक है ना। एम्ब्रासमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। विथ कुरनूर victory the Congress tally in the 200 state assembly has become 70, full stop. With the Kannur victory the Congress tally in the 200 member state assembly has become 70. With the Kannur's victory, कर्नूर की विक्ट्री के साथ, कर्नूर की जीत के साथ ही, विथ यानी के साथ ही, विक्ट्री का मतलब होता है जीत के साथ ही। द कांग्रेस टेली, जो कांग्रेस की टेली है, जो टोटल जो विधायक है इन द 200 मेंबर ऑफ स्टेट यानी जो स्टेट असेंबली जो राज्य विधानसभा है उसके अंदर 200 मेंबरों की जो सदस्य है उनके अंदर हेज बिकम 70, कांग्रेस के जो सदस्य बन गए हैं 70 यानी कांग्रेस के 70 विधायक हो चुके हैं, ठीक है ना। विद द कर्नूर विक्ट्री, कर्नूर की विक्ट्री के साथ ही यानी उनकी जीत के साथ ही द कांग्रेस टेली इन द 200 मेंबर
स्टेट असेंबली यानी राज्य की जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं राज्य विधानसभा के अंदर, यानी 200 विधायक होते हैं उनके अंदर, हैज बिकम द 70 यानी कांग्रेस के अब 70 यानी 70 हो चुके हैं। ठीक है, आए सामने हैज बिकम, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे आई। ठीक है, 70। आगे बढ़ते हैं। द बीजेपी हैज 115 MLA फुल स्टॉप। द बीजेपी के 115 है ना, बीजेपी हैज यानी है, हैज का मतलब है, 115 यानी 115 सदस्य यानी 115 MLA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको इस प्रकार डेली बेसिस पे नए नए और अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टीटी वाज इंडक्टेड एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट with independent charge by CM Bhajanlal Sharma in the middle of his election campaign on December 30, despite the Congress terming it a violation of the Model Code of Conduct and registering the a complaint with the Election Commission of India full stop। वापस देखते हैं। टीटी वाज इंडक्टेड, टीटी को इंडक्टेड यानी शामिल किया गया, एज ए मिनिस्टर एक मंत्री के रूप में, ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट यानी एक राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र चार्ज स्वतंत्र प्रभार, बाय चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा, चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा के द्वारा, चीफ मिनिस्टर का मतलब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा, इन द मिडिल ऑफ हिज इलेक्शन कैंपेन, उनके जो दिसंबर 30 यानी 30 दिसंबर को जो कि कैंपेन चल रहा था यानी चुनाव प्रचार चल रहा था उसी के दौरान। ठीक है, टीटी वाज इंडक्टेड, टीटी को शामिल किया गया एज ए मिनिस्टर ऑफ द स्टेट यानी एक राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार, बाय चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा, चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा के द्वारा, इन द मिडिल ऑफ हिज इलेक्शन कैंपेन ऑन December 30 जो कि दिसंबर 30 को इलेक्शन जो चुनाव प्रचार चल रहा था उसी के दौरान। आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट द कांग्रेस टर्मिंग इट ए वायलेशन ऑफ द मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट रजिस्टरिंग ए कंप्लेंट विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिस्पाइट इनके बावजूद, कांग्रेस टर्मिंग, कांग्रेस ने इसको टर्मिंग यानी बताया, परिभाषित करना, कांग्रेस ने बताया इसको ए वायलेशन ऑफ द मॉडल ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मतलब उसका उल्लंघन किया जाता, वायलेशन का मतलब होता उल्लंघन करना, एंड रजिस्टरिंग ए कंप्लेंट, और उन्होंने एक रजिस्टर यानी पंजीयन करवाया, एक कंप्लेंट दर्ज कराई विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग के साथ। ठीक है, चुनाव आयोग के वहां पे उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई। टीटी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एज ए मिनिस्टर यानी टीटी को एक मिनिस्टर के रूप में शामिल किया गया, स्टेट यानी राज्य के मंत्री के रूप में, स्वतंत्र प्रभार के रूप में, किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर भजनलाल मतलब मुख्यमंत्री भजनलाल के द्वारा, इन द मिडिल ऑफ जो कि चुनाव प्रचार के दौरान 30 दिसंबर को, डिस्पाइट द कांग्रेस टर्मिंग, कांग्रेस ने इसको बताया, कांग्रेस ने इसको बताया आचार संहिता का उल्लंघन, एंड कंडक्टेड ए कंप्लेन और एंड रजिस्टरिंग ए कंप्लेन, और उन्होंने एक मतलब कंप्लेन यानी शिकायत दर्ज करवाई चुनाव आयोग के वहां, है ना, चुनाव आयोग के समक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रूलिंग पार्टी इज स्टिल टू क्लेरिफाई इफ टीटी वुड नाउ रिजाइन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और वुड बी रिटेन, तो नो बाइपोल इज पेंडिंग इन द स्टेट फुल स्टॉप। द रूलिंग पार्टी इज स्टिल टू क्लेरिफाई मतलब सत्ताधारी पार्टी को यह स्पष्ट करना अभी बाकी है, स्टिल टू क्लेरिफाई, स्टिल रूलिंग पार्टी इज स्टिल टू क्लेरिफाई, अब यह करना होगा, करना है। ठीक है ना, द रूलिंग पार्टी इज स्टिल टू क्लेरिफाई, रूलिंग पार्टी को यह स्पष्ट करना है। ठीक है, टीटी वुड नाउ रिजाइन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और वुड बी रिटेन, यानी टीटी जो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की बात हो रही, वुड नाउ बी रिजाइन, वो अब रिजाइन यानी मतलब अपने पद से इस्तीफा देंगे या वुड बी रिटेन या अपने पद पर बने रहेंगे। तो यद्यपि नो बाइपोल इज पेंडिंग इन द स्टेट यानी राज्य के अंदर कोई भी उपचुनाव अब बाकी नहीं है। ठीक है ना, द रूलिंग पार्टी इज स्टिल टू क्लेरिफाई, रूलिंग पार्टी को यह स्पष्ट करना होगा। ठीक है ना, स्टिल टू यानी करना होगा। ठीक है ना, इफ द टीटी वुड नाउ रिजाइन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद से टीटी यानी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी रिजाइन यानी इस्तीफा देंगे या वुड बी रिटेन या वो अपने पद पे बने रहेंगे। तो यद्यपि नो बाइपोल इज पेंडिंग इन द स्टेट यानी राज्य के अंदर कोई भी उपचुनाव बाकी नहीं है। ठीक है,
द रूलिंग पार्टी, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, इज यहाँ पे मेन वर्ब। स्टिल टू क्लेरिफाई, ये मतलब क्लेरिफाई या ये स्पष्ट करना बाकी है, ठीक है ना, करना होगा या बाकी है। स्टिल टू क्लेरिफाई, स्टिल यानी अब तक नहीं किया, टू क्लेरिफाई नहीं किया। टीटी यहाँ पे इफ यानी इफ कंजक्शन लगाएंगे, टीटी वुड नाउ, वोडल वर्ग के बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, नाउ यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा। फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं, इसके ऊपर अभी कोई फाइनल डिसीजन है। वुड बी रिटेन, वो या वो बने रहेंगे, तो कंजक्शन लगा के। नो बाइपोल, ये नो बाइपोल यहाँ पे सब्जेक्ट काम का, बी प्लस वर्ब में आईएनजी। इन द स्टेट यानी राज्य के अंदर कोई भी उपचुनाव बाकी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एज ए जूनियर मिनिस्टर टीटी हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर इरिगेटेड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर यूटिलिटी, इंदिरा गांधी कैनाल, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड वक्फ, फुल स्टॉप। एज ए जूनियर मिनिस्टर यानी एक कनिष्ठ मंत्री के रूप में टीटी हैज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, टीटी के ऊपर जिम्मेदारी है, मतलब उनको जिम्मेदारी दी गई। हैज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर इरिगेट एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर यूटिलिटीज यानी जल का उपयोग, एंड इंदिरा गांधी कैनाल यानी इंदिरा गांधी नहर, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड वक्फ, ये उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां, मतलब ऐसे ऐसे उनको दिया गया डिपार्टमेंट, ठीक है ना। टीटी ए जूनियर मिनिस्टर यानी एक कनिष्ठ मंत्री, टीटी हैज ए द रेस्पॉन्सिबिलिटी, टीटी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हैज यानी है, ठीक है ना, रखते हैं, ठीक है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर इरिगेटेड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर यूटिलिटी यानी असिंचित क्षेत्र, ठीक है, और वाटर पेयजल की उपयोगिता, इंदिरा गांधी कैनाल यानी इंदिरा गांधी नहर, माइनॉरिटी अफेयर्स वक्फ, और माइनॉरिटी अफेयर्स वक्फ भी उनके पास ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोलिंग फॉर द कर्णपुर सीट वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द स्टेट इलेक्शन ऑन नवंबर 25 following the demise of sitting MLA and Congress candidate Gurmeet Singh Karnoor on November 15 full stop. The polling for the कर्नूरपुर सीट वाज सस्पेंड, जो पोलिंग है चुनाव जो कर्नपुर सीट का जो था वो सस्पेंड किया गया था ड्यूरिंग द स्टेट इलेक्शन यानी राज्य के चुनाव के दौरान, ठीक है, ऑन नवंबर 25 जो कि नवंबर 25 को जो राज्य के चुनाव हुए थे उस दौरान इसको कैंसिल किया, इसको पोस्टपोन कर दिया गया, इसको सस्पेंड कर दिया। उसके पीछे रीजन क्या है ये देखो, फॉलोइंग यानी के चलते हुए द डिमाइस ऑफ सीटिंग एमएलए, मतलब जो वहां के जो सीटिंग एमएलए थे उनकी मृत्यु हो जाने के कारण, द कांग्रेस कैंडिडेट जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे गुरमीत सिंह कर्नूर ऑन नवंबर 15 यानी 15 नवंबर को कांग्रेस के उम्मीदवार और सीटिंग एमएलए जो वहां के थे गुरमीत सिंह कर्नूर, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण इसको सस्पेंड कर दिया गया था, मतलब इसको पोस्टपोन कर दिया गया। वहां के जो इलेक्शन होने थे 25 नवंबर को उसको निरस्त कर दिया गया, ठीक है। पोलिंग फॉर द कर्णपुर सीट, ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द स्टेट इलेक्शन ऑन नवंबर यानी 25 नवंबर को जो इलेक्शन होने थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। फॉलोइंग किसके चलते हुए, द डिमाइस ऑफ सीटिंग एमएलए, कांग्रेस के उम्मीदवार और सीटिंग एमएलए गुरमीत कर्नूर की जो वहां से मृत्यु हो जाने के कारण 15 नवंबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। The Congress later fielded Karnoor Sir Rupendra Koma, who has won with a big margin, defeating BJP barely a month after it come to power in Rajasthan. Full stop. The Congress later यानी कांग्रेस ने बाद में फील्डेड यानी उतारा, फील्डेड का मतलब उतारना मैदान में, ठीक है ना, मैदान में उतारा कर्नूर सन रूपेंद्र, कर्नूर के जो पुत्र थे रूपेंद्र सिंह, उनको मैदान में उतारा या उनको टिकट दिया, ठीक है। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा है, हु हैज वॉन विद द बिग मार्जिन, वो एक बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत चुके हैं, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, विद ए बिग मार्जिन यानी बहुत ही बड़े अंतराल से, बहुत ही बड़े गैप से, डिफीटिंग यानी हराते हुए बीजेपी को हराते हुए ओनली सिर्फ एक महीने बाद ही, बीजेपी को एक महीने बाद ही हराते हुए, आफ्टर इट केम टू पावर इन राजस्थान, सत्ता में आने के एक महीने बाद ही बीजेपी को हराकर वो वहां से चुनाव जीत गए, ठीक है ना। द कांग्रेस लेटर फील्डेड कर्नूर सन, कांग्रेस ने बाद में लेटर यानी फील्डेड यानी क्षेत्र में उतारा या उम्मीदवार के रूप में उतारा रूपेंद्र सिंह सन कर्नूर सन रूपेंद्र को, यानी कर्नूर के जो पुत्र थे उनको
फील्ड में उतारा, उम्मीदवार के रूप में उतारा। हु हैज वॉन विद द बिग मार्जिन, जो कि एक बहुत ही बड़े मार्जिन, इन बहुत ही बड़े अंतराल से जीते। डिफीटिंग बीजेपी बेयरली ए मंथ आफ्टर, यानी बीजेपी को एक महीने बाद हराते हुए। इट केम टू पावर, सत्ता में आने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोन आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वाज आउट, राजस्थान कांग्रेस रोट ऑन एक्स, गवर्नमेंट कैन मेक मिनिस्टर नॉट एमएलए, सरकार मंत्री बना सकती है, विधायक नहीं। ठीक है, सून आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट, इलेक्शन के रिजल्ट या इलेक्शन का चुनाव का नतीजा आने के तुरंत बाद, सून आफ्टर यानी तुरंत बाद, द इलेक्शन रिजल्ट यानी चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद, वाज आउट यानी आने, आउट होने के मतलब आने के उपरांत। राजस्थान कांग्रेस रोड, राजस्थान कांग्रेस ने लिखा ऑन एक्स यानी ट्विटर पर, गवर्नमेंट कैन मेक ए मिनिस्टर यानी सरकार मंत्री बना सकती है, नॉट एमएलए यानी एमएलए नहीं बना सकती, सरकार मंत्री बना सकती है, विधायक नहीं। ठीक है, सून आफ्टर यानी तुरंत बाद, द इलेक्शन रिजल्ट वाज आउट, इलेक्शन यानी चुनाव नतीजे के आने के तुरंत बाद। राजस्थान कांग्रेस रोड, राजस्थान कांग्रेस ने लिखा ऑन एक्स यानी ट्विटर पर, गवर्नमेंट कैन मेक मिनिस्टर, गवर्नमेंट यानी सरकार मंत्री बना सकती है, नॉट एमएलए यानी एमएलए नहीं बना सकती है। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे इस प्रकार आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।